कराची में मूसलाधार बारिश, कहीं जालाबारी, गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को डुबो दिया। कराची के शाहराह फैसल पर पानी जमा, नर्सरी की फर्नीचर मार्केट 3 फुट पानी में डूब गई। पानी दुकानों में घुस गया, सामान को नुकसान। सदर, अब्दुल्ला हारून रोड, लाइट हाउस और एम्प्रेस मार्केट के अतराफ पानी जमा। बोहरी बाजार कीचड़ बाजार में तब्दील। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के बाहर वाली सड़क पर जमा पानी इंतजामिया को मुंह चिढ़ाता रहा। करीमाबाद अंडरपास के लिए खोदे गए गड्ढे में गाड़ी गिर गई। यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबल पड़े, बाइकों वाले सड़कों पर रुल गए। बड़ी गाड़ियां भी पानी बर्दाश्त न कर पाईं। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। नॉर्थ नाजिमाबाद अब्दुल्ला कॉलेज के करीब घरों में पानी घुस गया। लोग बाल्टियां भर भर के पानी निकालते रहे। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक। कराची में बारिश के बाद हैवी मशीनरी गायब। नुमाइश चौरंगी पर अमला वाइपर से पानी निकालने की नाकाम कोशिश करता रहा। इंतजामिया के दावे धरे रह गए। फंड्स और रेन इमरजेंसी भी पानी हो गई। शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। फुटपाथ भी मंजर से गायब हो गए। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। सदर की मारूफ ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। कारोबारी हजरात को मुश्किलात। शहर के अहम तरीन तिजारती मरकज पर अमला मौजूद है न मशीनरी। ताजिर बरादरी कारोबार बंद करके घरों को रवाना हो गई। बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दीवारें और छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 100 घर मुनहदिम हो गए। सिब्बी, दुक्की, हब, चागी, मूसा खेल, हरनाई, कला सैफुल्ला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तोग़यानी, मुसाफिर वैन समेत कई गाड़ियां बह गईं। रैले में फंसी एक गाड़ी के मुसाफिरों को छत पर चढ़ना पड़ा। क्रेन की मदद से गाड़ी और मुसाफिरों को निकाला गया। हनाई में राब्ता पुल बह गया, ट्रकों की कतारें लग गईं। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज़ खड़े थे वहाँ से गुजर गए और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है, जो कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त होगी। जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिश की। सीज़ फायर के लिए अब भी हर मुमकिन कोशिश जारी है। आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान के 2 जहाज़ आराम से गुजर गए। आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों को लाने में नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें शामिल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने का इंतजाम कर लिया। वज़ीर आज़म का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, जंग के बाइस मुआशी मुश्किलात का सामना है। महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में शामिल है। इफ़ाक़ और सूबे तरक्की और खुशहाली के जो मंसूबे रोक सकते हैं उन्हें रोकें। फंड्स बचाकर गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर खर्च किए जाए। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम यकीनी होगा। I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। मकसद रिजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज हो गया। ट्रंप ने ईरान से डील की जिम्मेदारी नायब सदर जेडी वेंस पर डाल दी। कहा, अगर ईरान से डील नाकाम हुई तो जिम्मेदार जेडी वेंस होंगे। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ से तेल दरामद नहीं करता, ना हमें मुस्तकबिल में ज़रूरत है। तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। दुश्मन जमीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो एक भी आदमी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का आला अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने की हिदायत कर दी। फौजी कमांडर्स को हिदायत की कि अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बर वक्त जवाब दिया जा सकेगा।
अपनी सरजमीन और आवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगी। दुनिया आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ देख रही है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सिफारती महाज पर बड़ा किरदार। ईरान जंग में मरकजी सालिस बन गया। रॉयटर्स ने खुसूसी रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ अपने असर और रसूख को इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत अब दुनिया मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की जानिब देख रही है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी तवानाई बहरान और बड़ी जंग रुकवाने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ते असर और रसूख से भारत को तशवीश है। खित्ते में जारी कशीदगी खतरनाक है, फौरी और मुस्तकिल हल तलाश करना जरूरी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान आने पर तैयार है। मुज़ाकरात के शेड्यूल का दारोमदार फरीक़ैन पर है। पाकिस्तान के जरिए ईरान पर दबाव डालने की बातें गलत हैं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के ग्रुप को किसी किस्म के फौजी इत्तेहाद से तशबीह देना क़ब्ल अज़ वक्त है। इसराइल की ईरान के शहरों तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी, 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान पर हमले में रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया। अस्फहान पर जोरदार हमला किया गया, जिसके बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। अस्फहान के नायब गवर्नर ने कहा, काशान के हवाई अड्डे को फजाई हमले में निशाना बनाया गया। शहरेजा, आरान, बेदगोल और नजफाबाद पर भी हमले किए गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार, तल अबीब, हिफा समेत दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। तल अबीब में इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमारत में आला इसराइली हुकाम की मीटिंग जारी थी। रमाद गान ने इमारत को मिसाइल लगने से नुकसान पहुंचा, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। तल अबीब के मशरिकी इलाके में मिसाइल लगने से पाइपलाइन फट गई, इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का 9 अप्रैल को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे का ऐलान। कहा, तमाम कानूनी और आईनी रास्ते अपनाकर देखिए, अब सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचा है। NOC ना दिया गया तो जहां रोकेंगे वहीं जलसा शुरू कर दिया जाएगा। वफाक की गलत पॉलिसियों से मुल्क में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। वफाकी हुकूमत अवाम को भेड़ बकरियां समझती है। PTI कभी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे अवाम का नुकसान हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी के वफ्द के हमरा मुलाकात। सूबाई तरक्याती फंड से मुतालिक बातचीत। मुलाकात में नई कानून साजी के उमूर पर भी गौर। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PP की रवा हफ्ते ये तीसरी मुलाकात है। पाक फौज ने अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन, 8 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हला खवारिज भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह से ताल्लुक रखते थे। वाक़े से अफगान तालिबान हुकूमत की सरहदी निगरानी में नाकामी फिर बेनकाब हो गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़्ज़ल आज़म का यादा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। नवाबजादा जमील अकबर बुगटी कराची में इंतकाल कर गए। जमील बुगटी साबिक गवर्नर बलूचिस्तान नवाब अकबर खान बुगटी के साहबजादे थे। तर्जुमान बुगटी हाउस ने बताया कि जमील बुगटी को आज दिल का दौरा पड़ा था, जो जानलेवा साबित हुआ। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 7.43% इजाफे के साथ $108.68 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 7% महंगा, कीमत $160.13 फी बैरल हो गई। रॉयटर्स का कहना है, ट्रंप की जानिब से ईरान पर शदीद हमलों के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है।
सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 7,100 रुपए कम होकर 4,86,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $71 कमी से $4,642 हो गई। फी तोला चांदी 350 रुपए कमी से 7,634 रुपए की हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के 4 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज और पुलिस खिदमत मरकज का मुआयना किया। वजीर दाखिला ने अतातुर्क एवेन्यू की तौसीई मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर मॉडल जेल के पहले फेज को हाई सिक्योरिटी जोन बनाने का फैसला। वजीर दाखिला ने कहा, पुलिस खिदमत मराकज में शफाफ और तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पहली तरजीह है। शहरी सहूलतों में बेहतरी के लिए हुकूमत हर सतह पर भरपूर कोशिश जारी रखेगी। IMF ने तमाम शहरियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने से मना कर दिया। कहा, पेट्रोल पर सिर्फ मखसूस गरीब तबके को सब्सिडी दी जाए। IMF के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल सस्ता करने के बजाय BISP एजाजिया 5,000 बढ़ा दे। हुकूमत पेट्रोल पर तवील अरसे सब्सिडी देगी तो मईशत बिगड़ जाने का खदशा है। जनवरी 2027 से BISP के तहत 19,500 रुपए फराहम किए जाएंगे। हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड्स के एजाजिये में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। हर पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपए से जायद का मकरूज हो गया। पाकिस्तान पर कर्जों का हजम 81,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। सेनेट की कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबरो ने कहा, खुदा के वास्ते रहम करें, मुल्क तबाह होता जा रहा है, कर्जों पर कर्ज लिए जा रहे हैं। वजारत खजाना ने बताया, नए कर्जों से पुराने कर्जे वापस किए जाते हैं। वजारत खजाना के जवाब पर सब हंस पड़े। जल्द प्रीपेड मीटर सर्विस फराहम कर देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमजान भट्ट की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बहाली निज़ाम आउटसोर्स कर रहे हैं। लेस्को के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कहीं भी नो गो एरिया नहीं है। करप्शन और बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। ईरान जंग के असरात की वजह से लोड शेडिंग नहीं होगी। सानेह गुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट 7 अप्रैल तक सिंध हुकूमत को पेश की जाएगी। कमीशन के मुताबिक रिपोर्ट अवाम के सामने लाने या ना लाने का इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है। 10 फरवरी के गजट नोटिफिकेशन के जरिए जुडिशल कमीशन कायम किया गया था। कराची से मुंतखब पीपल्स पार्टी के MP लियाकत आसकानी के जियालों के हमराह पिकनिक। पुलिस के सामने कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। फार्म हाउस में शदीद हवाई फायरिंग। रुकने से असम्बली लियाकत आसकानी महजूज होते रहे। कानून शिकनी पर वहां मौजूद अहलकार बस मुंह ही तकते रहे। लियाकत आसकानी का कहना है, फायरिंग करने वाले मेरे हमरा नहीं आए थे। हवाई फायरिंग रुकवाना और कार्रवाई करना पुलिस का काम है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है, शफाफ तहकीकात के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। HBL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। यूनाइटेड ने 184 रन का हदफ 10 गेंद पहले हासिल किया। समीर मिनहास 83 और शादाब खान ने 69 रन की इनिंग्स खेली। अबरार अहमद के 2 शिकार। ग्लैडिएटर्स ने 183 रन बनाए थे। हसन नवाज की निफ सेंचुरी रायगा। कप्तान साउद शकीन ने 42 रन स्कोर किए। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स जीत की हैट्रिक के लिए तैयार। HBL PSL 11 में कराची किंग्स आज रावलपिंडी से टकराएंगे। कराची किंग्स इवेंट में अपने दोनों मैचेस जीत चुका है। पहले मैच में कोयटा, दूसरे में लाहौर को हराया था।
डेविड वार्नर की कप्तानी में टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरी उम्मीद है इस बार किंग्स ट्रॉफी उठाएंगे। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कराची को सपोर्ट करते हैं। टीम में आदम जम्पा, मोइन अली और हसन अली जैसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगे अदाकार तौसीफ हैदर मेहमान। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।